अध्याय 5 दृढ़ निश्चय 3 मेरी महिला नाश्ता आ गया है। एलेसेंड्रा ने अपने कमरे के बाहर किसी की आवाज और उसके बाद 3 बार हुई दस्तकों को सुनकर बिस्तर पर करवट बदली। आखिर सुबह कैसे हो गई? मैं अभी खाना खा रही थी, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और उठते ही अपने शरीर को खींच लिया। एलेसेंड्रा ने आंखें खोली तो छत को घूरने लगी। आज का दिन उसके जीवन में संभवतः बदलाव का दिन था। मेरी हमदम केट यहाँ है, एलेसेंड्रा को एहसास हुआ। आम तौर पर उसे खाना पहुंचाने वाला व्यक्ति बस दस्तक देता और डर के मारे जल्दी से चला जाता। ये व्यक्ति वस्तुतः उससे दरवाजे पर आने के लिए विनती कर रहा था, जिसका मतलब था कि कोई व्यक्ति बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। एलेसेंड्रा ने ड्यूक से क्या बात की, इस बारे में केट की जिज्ञासा उसे पूरी रात परेशान करती रही होगी। एलेसेंड्रा उस व्यक्ति को तब तक और इंतजार करवाने के लिए तैयार थी जब तक कि वह नाश्ता वापस नहीं ले लेती, लेकिन आज केट को नाराज करने का सही दिन नहीं था। उसे जाने के लिए एक भूमिका निभानी थी। मैं आ रही हूं, उसने उन्हें ये बताने के लिए पुकारा कि उसने उन्हें सुन लिया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही एलेसेंड्रा बैठी, उसने अपने बगल में तकिए से सो रही बिल्ली के बच्चे को उठाया और उसे अपनी कोठरी में रख दिया ताकि वह छिप जाए। उसने कोठरी का दरवाजा बंद किया और फिर अपनी डेस्क पर जाकर उसने कल रात पहना हुआ मुखौटा पहन लिया। मेरी महिला नौकरानी को हकलाते हुए सुनने के बाद एलेसेंड्रा ने सोचा, ये कम स्पष्ट करने का प्रयास करो कि तुम पर दबाव डाला जा रहा है। मास्क बांधे हुए एलेसेंड्रा अपने दरवाजे के पास पहुंची और उसे खोला। आपका नाश्ता, नौकरानी ने सिर झुकाते हुए कहा। एलेसेंड्रा ने अपने नाश्ते की ओर देखा जो नौकरानी के हाथ में नहीं था बल्कि फर्श पर रखा हुआ था। धन्यवाद। वह खुद उसे उठाने के लिए नीचे गई, लेकिन जैसे ही उसके हाथ फर्श के पास पहुंचे, बाईं ओर से एक जूता आया और उसके बाएं हाथ को जकड़ लिया। सुप्रभात बहन, केट किनारे से प्रकट हुई, जैसा कि एलेसेंड्रा ने भविष्यवाणी की थी। एलेसेंड्रा अपनी अंगुलियों पर केट के जूतों के दर्द से कराह थी। सुप्रभात बहन। भागो, केट ने नौकरानी को आदेश दिया। वह बहुत परेशान थी कि उसे एलेसेंड्रा के बेडरूम के बाहर इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। काश उसके पास वह अतिरिक्त चाबी होती जो उसके पिता ने छीन ली थी। क्या तुम्हें कल रात मजा आया एलेसेंड्रा? हाँ, केट एलेसेंड्रा की बोल्डनेस से नाराज हो गई। सिर्फ इसलिए कि तुम ड्यूक से टकरा गई, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मजा आया? नहीं, ऐसा नहीं है, एलेसेंड्रा हकलाते हुए बोली। मैंने कल रात अपने कमरे में खूब मस्ती की। संगीत मेरे कमरे तक पहुंच गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या ऐसा है? बताओ, तुमने कल रात ड्यूक से क्या चर्चा की? केट को अपने कानों से यह पुष्टि करनी थी कि ड्यूक और एलेसेंड्रा के बीच कुछ भी गंभीर नहीं हुआ था। अगर वह उसके सामने मौजूद चीजों में ज्यादा दिलचस्पी लेता तो ये शर्मनाक होता। मैंने यह नहीं देखा कि वह वहां खड़ा था, क्योंकि मैं अपना डिनर लेने जा रहा था। उसने मेरा नाम पुकारा क्योंकि मैं ड्यूक जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को संबोधित करना भूल गया था। उसने मुझे डांटा और फिर तुम आ गए, बस इतना ही। केट ने अपनी जूती को एलेसेंड्रा के हाथ के पीछे जोर से दबाया। उसे कहानी पर पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। और क्या? उसने शादी करने की बात कही और तुम्हें एक विकल्प के तौर पर बताया। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं कसम खाता हूं, एलेसांड्रा दर्द से चिल्लाई। केट ने अपना पैर उठाया। यह ज्यादा समझ में आता है कि एडगर उसके बारे में बात करेगा, लेकिन कल रात जब वे दोनों पार्टी में वापस आए तो वह उसे पाने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहा था? बेशक, वह मेरे बारे में बात करेगा। कौन ऐसे सनकी से बात करना चाहेगा? इसका कोई मतलब नहीं है। ड्यूक ने अभी भी मुझसे बात की। एलेसेंड्रा ने अपनी आंखें घुमाई। नीचे देखने के कारण केट उसके चेहरे के भाव नहीं देख पाई। फिर भी मुझे गुस्सा आता है कि तुमने ड्यूक को अपना घिनौना चेहरा दिखाया। क्या होगा अगर उसे लगे कि वह शापित है और वह अपना गुस्सा हम पर निकालने आए? फिर तुम क्या करोगे, पागल? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित रहोगे, कि पिता तुम्हें बचा लेंगे? केट ने फिर से अपना जूता एलेसेंड्रा के हाथ पर धकेला। नहीं, एलेसेंड्रा ने फुसफुसाते हुए कहा। तो फिर अपने शयन कक्ष में ही रहो, केट। डेस्मंड ने अपनी छोटी बेटी को अपनी बड़ी बेटी को चोट पहुंचाते हुए देखकर कहा। इसे अभी बंद करो। लेकिन पिताजी, केट ने यह महसूस करते हुए बात बंद कर दी कि जो उसने स्पष्ट रूप से देखा था उसे नकारने का कोई फायदा नहीं था। ड्यूक ने उसे कल रात देखा था और उन्होंने बात की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेस्मंड ने एलेसेंड्रा को नीचे देखा और हैरान रह गया कि उसे ड्यूक ने देखा है। आखिर उन दोनों ने किस बारे में बात की? ड्यूक ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? मैं इसका ध्यान रखूंगा, इसलिए चले जाओ। केट ने फर्श पर अपने पैर पटकते हुए एक छोटे बच्चे की तरह धमाका किया जो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता।
अगर नौकरानी ने एलेसेंड्रा से दरवाजा जल्दी खुलवा लिया होता तो वह अपने पिता के आने से पहले ही निकल जाती। कितना परेशान करने वाला है, उसने एलेसेंड्रा के दरवाजे से बाहर निकलते हुए कहा। एलेसेंड्रा का हाथ दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसे राहत महसूस हो रही थी कि केट अब वहां नहीं रही। हाथ में दर्द के बावजूद एलेसेंड्रा ने खाने की ट्रे उठाई और उसे अपने कमरे में ले गई। एलेसेंड्रा, जाने मन, बैरन अपनी शांत बेटी के करीब आ गया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कल रात तुम्हारे और ड्यूक के बीच क्या हुआ था? तुम अपने बेडरूम से बाहर क्यों थी? तुम्हें पता है कि वहां एक पार्टी थी। कल रात कोई खाना नहीं आया और मैं भूखी थी। बगीचे में जाना प्रतिबंधित है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से भाग जाऊं। बस इतना ही, एलेसेंड्रा ने कहा। डेस्मंड को ये बात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी यह वही ड्यूक था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। कई लोगों ने इस अफवाह पर यकीन कर लिया कि वह किसी को श्राप देकर मरवा देती है। ये सब संयोग की वजह से हुआ। तुमने किस बारे में बात की? एलेसेंड्रा ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा। वह केवल ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वह वहां धूम्रपान कर सके और उसने केट को विवाह का उम्मीदवार बताया। सच में? डेस्मंड की आंखें इस पर चमक उठीं। उसे चिंता थी कि केट ने कल रात ड्यूक को बहकाया नहीं था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उसने एडगर पर असर डाला था। वह आदमी इतना अजीब है कि शायद वह उसे थोड़ी देर और देखना चाहता है। यह अच्छा है। एडगर वह व्यक्ति था जिसकी डेस्मंड को कर्ज से बाहर निकलने में मदद की जरूरत थी। पिछले कुछ सालों में अपने वित्तीय घाटे के कारण पहले की तरह शानदार जीवन जीना आसान नहीं था। केट को एक अमीर पति मिलना ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। फिर भी तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। क्या होता अगर मैं अपना मन बदल लेता और कुछ लोगों को वहां ले जाता? तो मुझे भूखा रहना चाहिए, एलेसेंड्रा ने सोचा। मुझे माफ कर दो पिताजी, उसने जवाब दिया। ठीक है, ठीक है। तुम्हें डांटने का कोई मतलब नहीं है। जो भी तुम्हारा खाना नहीं लाया, वह दोषी है। केट ने जो किया उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन वह बस हमारा ख्याल रख रही है। एडगर ऐसा व्यक्ति है जो हमें आसानी से बर्बाद कर सकता है, डेस्मंड ने कहा। वह चिंतित था, लेकिन चूंकि एडगर ने कुछ नहीं कहा था, इसका मतलब था कि एलेसेंड्रा ने उसे नाराज नहीं किया था। तुम हमेशा अपने कमरे में बोर हो जाते होगे। तुम समय बिताने के लिए क्या करना चाहते हो? कुछ भी बताओ और मैं तुरंत ले आता हूँ। जब से तुमने पूछा है, मेरे पास पेंट करने के लिए चीजें खत्म हो गई है। मैं शहर को पेंट करना चाहता हूँ। क्या मैं पेंट करने के लिए जगहें देखने के लिए गाड़ी में घूम सकता हूँ? मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं वादा करता हूँ। डेस्मंड ने अपना हाथ अपने कमर पर रखा क्योंकि यह ऐसा कुछ नहीं था जिससे कैटरीना सहमत होती। हालांकि अगर वे एलेसेंड्रा को बंद करके रखते तो वह अपने बेडरूम से बाहर निकलने की कोशिश करती। उसे थोड़ी आज़ादी देना सबसे अच्छा था। केट ने जो कुछ किया उसके बाद उसे उसके लिए कुछ करना था। मुझसे वादा करो कि तुम गाड़ी से बाहर नहीं निकलोगे। मैं वादा करती हूँ, एलेसेंड्रा मुस्कुराए। उसके पिता यह नहीं देख पाए क्योंकि उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। कोलिन्स एस्टेट। युवा मालिक, मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूँ, बटलर अल्फ्रेड ने ट्रे लेकर एडगर के अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा। उसे यह अजीब लगा कि एडगर अपनी मेज पर नहीं बैठा था जैसा कि वह हमेशा बैठता था। इसके बजाय एडगर अपनी खिड़की से बाहर झांक रहा था जहां से उसके घर का प्रवेश द्वार साफ दिखाई दे रहा था। अल्फ्रेड ने ट्रे को डेस्क पर रख दिया और उसे सीधा किया, फिर पीछे मुड़ा और देखा कि एडगर को और कुछ चाहिए या नहीं। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं लगा कि एडगर को पता ही नहीं था कि वह वहां है। युवा मास्टर, अल्फ्रेड ने फिर पुकारा। गुड मॉर्निंग अल्फ्रेड। एडगर ने खिड़की से दूर अपने पीछे खड़े अल्फ्रेड की ओर देखा। नाश्ते के लिए धन्यवाद। क्या आप मेहमानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या मुझे उनके लिए नाश्ता तैयार करना चाहिए या पेय तैयार करना चाहिए? अल्फ्रेड ने अनुमान लगाया कि यही कारण था कि एडगर खिड़की से बाहर देख रहा था। एडगर ने ऐसा सिर्फ अपनी मां के लिए किया था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह उनकी मां के आने से उत्साहित था। इसके बजाय एडगर ने यह देखने के लिए किया कि उसकी मां के साथ कौन कौन आया हुआ है, ताकि उसे पता चल जाए कि उसे अचानक घर से बाहर निकलना है। मैं ईमानदारी से निश्चित नहीं हूं। मैंने उसे निमंत्रण दिया है लेकिन यह निश्चित नहीं है कि वह आएगी या नहीं, जब तक कि वह वास्तव में हताश न हो। एडगर अपनी खिड़की से बाहर देखने लगा। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या एलेसेंड्रा वास्तव में उससे मिलने आएगी। वह कभी सार्वजनिक रूप से नहीं देखी गई थी, इसलिए उसका उसके साथ विवाह अनुबंध करने के लिए इतनी दूर यहां आना दिलचस्प था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, एक औरत यहां आई है। दिन के उजाले में अल्फ्रेड को बहुत आश्चर्य हुआ। एडगर ने भौहें सिकोड़ते हुए एक बार फिर अल्फ्रेड की ओर देखा। तुम क्या कहना चाह रहे हो, अल्फ्रेड, कि मैं किसी तरह की वेश्या हूं? हाँ, अल्फ्रेड ने सिर झुकाया। एडगर को यकीन नहीं हुआ कि अल्फ्रेड ने ईमानदारी से जवाब दिया है।
अगर कोई और होता तो एडगर उन्हें बाहर भेज देता, लेकिन अल्फ्रेड एक पुराना दोस्त और पिता जैसा था। मैं नहीं हूं। अगर मेहमान आने वाले हैं तो कृपया ऐसी बात कहने से बचें। वह इस घर की मालकिन बन सकती है। क्या क्या? अल्फ्रेड को खुद को गिरने से बचाने के लिए डेस्क को पकड़ना पड़ा। एडगर अल्फ्रेड की नाटकीय प्रतिक्रिया को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। तुम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो जैसे कि मुझे पत्नी मिलना कोई आश्चर्य की बात है? कुछ देर बाद अल्फ्रेड को होश आया क्योंकि उसे सच जानना था। तुम्हारे शब्द बिल्कुल वही थे जब राजा ने तुम्हें शादी करने का सुझाव दिया था। मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मैं छत से कूदकर मर जाना पसंद करूंगा। शायद मैंने उन शब्दों का गलत अर्थ निकाला हो। मैं माफी चाहता हूं। अल्फ्रेड, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरा नाटकीय स्वभाव तुमसे विरासत में मिला है। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कल रात जिस महिला से मेरी मुलाकात हुई वह दिलचस्प थी। राजा को नाराज करने और अपने आसपास के लोगों को दूर भगाने का यह एक बढ़िया तरीका है। अल्फ्रेड ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। महिला के आने से राजा कैसे नाराज होगा और दूसरों को कैसे दूर भगाएगा? अगर वह आज आती है तो यह अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। अगर कोई बैरेट मुझसे मिलने आता है तो उसे अंदर आने दो, पिता को नहीं, एडगर ने कहा क्योंकि वह उस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बैरेट, क्या ये केट है? अल्फ्रेड ने धीरे से कहा। वह नहीं थी जिसे अल्फ्रेड एडगर की पत्नी बनाना चाहता था और न ही उसने देखा कि वह कितनी दिलचस्प थी। क्या तुमने कल रात पार्टी में शराब पी थी एडगर? नहीं, मैंने केवल एक छोटा सा धूम्रपान अवकाश लिया था, एडगर ने उत्तर दिया और खिड़की से बाहर निकलकर देखने लगा कि अल्फ्रेड उसके लिए नाश्ते में क्या लाया है। धूम्रपान? माफ कीजिए, मैं आपके सभी सिगारों की जांच करूंगा। अल्फ्रेड ने सिर झुकाया और एडगर की आपूर्ति की जांच करने के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये किस लिए है? एडगर ने स्पष्टीकरण के लिए अल्फ्रेड की ओर देखा। यदि आपको केट बैरेट दिलचस्प लगती है, क्या तुम पागल हो? एडगर ने अल्फ्रेड को रोक दिया। बैरन की एक और बेटी है, एलेसेंड्रा बैरेट बड़ी है। भगवान का शुक्र है। अल्फ्रेड ने अपनी छाती पकड़ ली और आह भरी। तुम्हें उसके बारे में फैली अफवाहों के बारे में पता है ना? एडगर का मानना था कि अल्फ्रेड को अभी भी राहत नहीं मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से केट से बेहतर कोई भी नहीं है। अगर वह छोटी लड़की आपकी पत्नी बन जाती तो मैं 40 साल बाद आखिरकार रिटायर हो जाता। हमें यकीन नहीं है कि एलेसेंड्रा आएगी भी या नहीं। आखिरी बार आप कब? दरवाजे पर दस्तक से अल्फ्रेड की बात रुक गई। अल्फ्रेड ने यह देखने के लिए माफी मांगी कि एडगर से मिलने कौन आया है। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक नौकरानी, जो डरी हुई लग रही थी, उसे वापस काम पर जाने से पहले एक कागज थमा रही थी। अल्फ्रेड ने कागज पढ़ते हुए दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि हमें कोई सरप्राइज मिलने वाला है। एलेसेंड्रा बैरेट आपसे मिलना चाहती है। एडगर को यह सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वह पहले ही आ चुकी थी या फिर वह आई ही नहीं। उसे मेरे अध्ययन कक्ष में बुलाओ। हाँ युवा मास्टर। अल्फ्रेड ने सिर झुकाया, फिर जैसा उसे बताया गया था वैसा ही करने लगा। इतना झुकना बंद करो अल्फ्रेड, तुम कोई पादरी नहीं हो, एडगर ने अल्फ्रेड के कमरे से बाहर निकलते ही कहा। एलेसेंड्रा बैरेट, तुम कितनी दिलचस्प इंसान हो। एडगर ये जानना चाहता था कि क्या बैरन का एलेसेंड्रा की शादी से कोई लेना देना नहीं था। उनकी मुलाकात इतनी संयोगवश नहीं हुई होगी क्योंकि उसने बैरन से कहा था कि वह सिगरेट पीने जा रहा है और फिर एलेसेंड्रा जादुई तरीके से प्रकट हो गई। एडगर को केवल यही विश्वास था कि यह एक संयोग हो सकता है, क्योंकि बैरन ने अपनी छोटी बेटी को नहीं भेजा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बीच एलेसेंड्रा उस गाड़ी से बाहर निकल गई जो उसके पिता ने उसे दिन भर घूमने के लिए दी थी। सौभाग्य से मारियो ने कोचमैन से बात कर ली थी और इस यात्रा के बारे में उसके पिता को कुछ भी नहीं बताया गया। यदि कोचमैन ने अपने वादे से मुकरने का कोई संकेत दिया तो एलेसेंड्रा को अपने बारे में अफवाहों का फायदा उठाकर उस व्यक्ति को धमकाने में कोई आपत्ति नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है, एलेसेंड्रा ने ड्यूक की संपत्ति के प्रवेश द्वार के चारों ओर देखते हुए टिप्पणी की। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह शादी करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्यों थी। वह आदमी बहुत अमीर था। गुड मॉर्निंग, उसने कहा जब बख्तरबंद आदमी उसके पास से गुजरे। सुप्रभात, उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया। एलेसेंड्रा को आश्चर्य हुआ कि जब उन्होंने उसका मुखौटा देखा तो वे चौंके नहीं। कम से कम यहाँ के पहरेदार बेवकूफाना अफवाहों से तो नहीं डरते, उसने सोचा। कुछ ही क्षणों बाद एडगर के घर के बड़े दरवाजे खुले और बटलर की पोशाक पहने एक आदमी सामने आया। स्वागत है एलेसेंड्रा बैरेट, ड्यूक आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्फ्रेड ने युवती का अभिवादन किया। उसने उसके मुखौटे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की और ध्यान रखा कि उसे घूरे नहीं क्योंकि ऐसा करना असभ्य होगा।
उसने मन ही मन यह नोट कर लिया कि वह अन्य कर्मचारियों को भी ऐसा ही करने के लिए कहेगा। गुड मॉर्निंग, आपसे मिलकर अच्छा लगा, एलेसेंड्रा ने अल्फ्रेड के पास आते हुए कहा। जब वह उस आदमी के सामने खड़ी हुई तो उसने उसका ठीक से अभिवादन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अल्फ्रेड ने खुशी से उसका हाथ हिलाया। एडगर के कई मेहमानों के लिए इस तरह से उसका अभिवादन करना दुर्लभ था, लेकिन एलेसेंड्रा ने बिना किसी दूसरे विचार के ऐसा किया। आओ, मैं रास्ता दिखाऊंगी। एलेसेंड्रा जब पहली बार ड्यूक के घर में दाखिल हुई तो उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि ड्यूक कई पेंटिंग्स का संग्रह करता है, जिन्हें एलेसेंड्रा चाहती थी कि उसके हाथ लग जाए। घर को सफेद रंग से रंगा गया था और उसके आसपास अनगिनत मशहूर पेंटिंग्स लगी हुई थीं। वह घर के अंदरूनी हिस्से को देखकर आश्चर्यचकित थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह इसे कितनी गहराई से देख रही थी, तो उसने अपना गला साफ किया और सामने की ओर देखने लगी कि बटलर उसे कहाँ ले जा रहा था। मुझे खेद है, मुझे आपका नाम नहीं मिला, एलेसेंड्रा ने कहा जब उसने देखा कि उसने बटलर का नाम नहीं पूछा था। अल्फ्रेड, उसने जवाब दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई, अल्फ्रेड, एलेसेंड्रा मुस्कुराए। वह यही है। अल्फ्रेड ने दरवाजा खटखटाया और फिर एलेसेंड्रा के अंदर आने के लिए दरवाजा खोल दिया। उसे नहीं पता था कि एडगर और एलेसेंड्रा एक दूसरे से शादी करना कैसे चाहते थे, लेकिन अल्फ्रेड को वह युवती पसंद आने लगी थी। धन्यवाद, एलेसेंड्रा ने कमरे में प्रवेश करने से पहले अल्फ्रेड से कहा। जब दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ और अल्फ्रेड उसके पीछे अंदर नहीं आया तो उसे लगा कि उसका दिल धड़क रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओगी, लेकिन अगर तुम आ भी गई तो मेरा अंदाजा है कि नाश्ते का समय नहीं होगा। एडगर अपनी मेज पर बैठा उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वह ये जांचने लगा कि एलेसेंड्रा किस तरह की इंसान है। क्या मुझे रात में चोर की तरह आना था? एलेसेंड्रा ने बिना सोचे जवाब दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। ये क्रेडिट ऑथर वायलेट को जाता है।